स्वागत है आप सभी का टेक्निकल क्लासेज बाय सेवा सर रोएडा में। जो आज का अपना टॉपिक है वो फिटर सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर 10 है, जिसका एम है आपका स्क्रैपिंग सिलेंड्रिकल बोर एंड टू मेक ए फिट, अर्थात एक बेलनाकार छिद्र है जो उसको खुरचना है और उसके अंदर सेकंड पार्ट को फिट करना है। हमारे पास ए और बी ये चित्र में दिखाया गया है। ए और बी दो पार्ट हैं। 28 mm का सबसे पहले क्या है, आपको ये जो ए जॉब है इसका 48 बाई 48 का एक्चुअल साइज है, वास्तविक साइज है। इसको तैयार किया गया वास्तविक साइज में, अर्थात इसकी 2 से समकोण बनाई गई। उसके बाद इसकी मार्किंग कर दी गई, जिसके अंदर का जो डाया है, छिद्र है, जो बोर है इसका वो 28 mm का है। और इसमें फिट होने के लिए बी पार्ट को तैयार किया, जिसका डाया आपका सेम इसी के अंदर फिट होता है, 28 mm का है। और अंदर से अर्थात जो अंदरूनी पार्ट है इसको स्क्रैपर की सहायता से तैयार किया गया, स्क्रैपिंग की गई है। ये जो टॉलरेंस दी गई है इसमें ±0.02 mm दी गई है। और जो ड्राइंग ली गई है वो स्केल 1:1 अर्थात 1:1 के अंदर ये आपकी ड्राइंग ली गई है। इसका एम जो आपका बेलनाकार छिद्र का खुरचना और उपयुक्त मिलान बैठाना, अर्थात एक सिलेंड्रिकल बोर के अंदर आपने ठोस पार्ट है जो उसको फिट करना। स्क्रैपिंग सिलेंड्रिकल बोर एंड टू मेक ए फिट। मटेरियल जो इसमें धातु ली गई, कच्चा माल लिया गया, रॉ मटेरियल लिया गया वो MS फ्लैट अर्थात मर्द इस्पात चपटा जो 50-10 mm की फ्लैट ली गई है, जिसका एक्चुअल साइज हमने तैयार किया है 48 बाई 48.9.5 mm का। और इसका सेकंड पार्ट जो तैयार वो 28 × 28 × 9.5 mm का तैयार किया है। लेकिन जो कच्चा माल लिया था, रॉ मटेरियल लिया था, वो 50 × 50 × 10 mm का, और सेकंड पार्ट 30 × 30 × 10 mm का तैयार किया। इसको राइट एंगल और रेती की सहायता से परिष्कृत करके, अर्थात इसको घिसाकर ये साइज तैयार किए गए। इसके अंदर जो जॉब के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देखिए जॉब के अनुसार ही टूल का, मापन टूल, कर्तन टूल, मेजरिंग टूल, होल्डिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो टूल प्रयोग किए गए हैं वो आपके ये मेजरिंग जो टूल हैं आपके मेजरिंग टूल, स्टील रूल अर्थात इस्पात पैमाना का प्रयोग किया गया, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया गया, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया गया। स्टील रूल काटने के दौरान, अर्थात सबसे पहले हम स्टील रूल की सहायता से वर्कपीस रॉ मटेरियल को माप कर काटते हैं। वर्नियर हाइट गेज फिनिशिंग करने के दौरान या एक्चुअल साइज लेने के दौरान प्रयोग किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज मार्किंग करने के दौरान प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल, इसमें कर्तन जो औजार होते हैं वो आपके प्रयोग किए गए हैं। बास्टर्ड फाइल 150 mm का प्रयोग किया, क्योंकि इससे सतह परिष्कृत करके उसके ऊपर लेपिंग की। हैंड हैक्सा अर्थात दस्त आरी 300 mm का प्रयोग किया, क्योंकि जो उसकी बारीक कटिंग थी, बारीक कटिंग के लिए हैंड हैक्सा या दस्त आरी का प्रयोग किया। हाफ राउंड स्क्रैपर की सहायता से पीस की छिद्र की स्क्रैपिंग की है। 150 mm का प्रयोग किया गया। और इसमें ड्रिल बिट का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि जो अंदर से छिद्र तैयार करने के लिए जो मार्किंग करने के बाद अंदर 28 mm का जो पीस निकाला है वो ड्रिल की सहायता से बाहर निकाला, इसलिए ड्रिल बिट 8 mm का यहाँ प्रयोग किया गया। और वेब चिजल की सहायता से फिर इसको अंदर से बाहर निकाला गया। ये आपके कटिंग टूल थे। उसके बाद है मार्किंग टूल या अंकन औजार। जो मार्किंग टूल हैं आपके ट्राई स्क्वायर, क्योंकि ट्राई स्क्वायर की सहायता से सतह को समकोण किया। डॉट पंच, क्योंकि मार्किंग करने के दौरान डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच, जहां ड्रिल की वेब बैठे वहां सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच 90 डिग्री का
प्रयोग किया गया। इसके बाद जो आपके होल्डिंग टूल है, पकड़ने वाले अर्थात बेंच वाइस बाँक का प्रयोग किया गया। बेंच वाइस 150 mm, क्योंकि उसकी सहायता से जॉब को बेंच वाइस में ही बांधा गया। सेफ्टी टूल क्या है? सफ़ेद चश्मे का प्रयोग किया जाता है ताकि फाइलिंग करने के दौरान या फिर चिपिंग करने के दौरान आँख के अंदर कोई चिप्स न घुसे। काले जूते का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जॉब खुल कर नीचे गिर जाए तो पैर पर ना लगे। हैंड ग्लव्स अर्थात हाथ के दस्ताने प्रयोग किए ताकि हाथ पर कोई चोट नुकसान न हो। बाजू दस्ताने जॉब के अनुसार यदि ज़रूरत होती है तो हम आर्म ग्लव्स का प्रयोग कर लेते हैं और अपने कपड़ों को बचाने के लिए छाती पर या चेस्ट एप्रन लगा लेते हैं। उसके बाद आपके मार्किंग मीडिया जो इसमें प्रयोग किया गया, हमारे पास जो मार्किंग मीडिया है अर्थात अंकन का जो माध्यम है वो आपका वाइट वाश है, सफ़ेद चौक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जॉब के अनुसार या सुविधा के अनुसार नीला थोथा वार्निश का भी प्रयोग कर लिया जाता है। स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात चोट लगाने के लिए या फिर अंकन के दौरान मार्किंग के दौरान प्रयोग होने वाला टूल है, इसमें बॉल पेन एमर 250 ग्राम है। प्रोसेस अर्थात जॉब को तैयार करने की विधि। सबसे पहले आपने 50x50x10 mm और 30x30x10 mm का कच्चा माल रॉ मटेरियल RE10 अर्थात हैंड हेक्सा से काटा। गुणिया की सहायता से और रेती की सहायता से उसके किनारों को आपने समकोण बनाया ताकि उसकी मार्किंग की जा सके अर्थात सतह को डेटम लाइन विधि पर लेकर आए, समकोण पर लेकर आए। ट्राइस्क्वायर गुणिया की सहायता से और फाइल की सहायता से सतह का परिष्करण किया अर्थात ऊपरी सतह से ताकि लैपिंग कर सकें, सतह को साफ कर दिया। सतह पर अंकन ड्राइंग के अनुसार करें अर्थात जो आपने लैपिंग करी है, लैपिंग के ऊपर ड्राइंग के अनुसार ही मार्किंग की जाती है। अंकन अनुसार कर्तन का अर्थात ड्राइंग जो आपकी जॉब कार्यखंड के ऊपर बना दी गई उसके अनुसार जॉब को कटिंग करें। अंदरूनी भाग को बर्मा अर्थात ड्रिल बिट की सहायता से निकालें, क्योंकि इसके अंदर 28 mm का जो छिद्र है उसको निकालने के लिए ड्रिल बिट का प्रयोग किया गया। अर्धचंद्राकार खुरचनी से खुरचें अर्थात क्योंकि जो जॉब का नाम है वो आपका स्क्रैपिंग सिलेंड्रिकल बोर है, तो आपने एक छिद्र की स्क्रैपिंग करनी है, इसलिए जो राउंड होने के कारण इसमें अर्धचंद्राकार स्क्रैपर का प्रयोग किया। और रेती है जो आपकी खुरचनी है, ये आपके बाहरी भाग के लिए रेती और खुरचनी दोनों का प्रयोग किया। भाग ए और बी दोनों आपस में परिष्कृत करके ±0.02 टॉलरेंस पर टॉलरेंस पर आपने फिट किए। इसके बाद सुरक्षा सावधानी है। किसी भी प्रैक्टिकल को करने के दौरान, जॉब को बनाने के दौरान सुरक्षा सावधानी की आवश्यकता होती है। आँख पर सफ़ेद चश्मा ताकि कोई चिप्स न जाए इसलिए प्रयोग किया। पैरों में काले जूते ताकि कोई टूल जॉब नीचे गिरने पर पैर पर ना लगे इसलिए प्रयोग किया। दस्ताने को हाथ को बचाने के लिए दस्ताने का प्रयोग किया। कर्तन औजार और मापने वाले औजार अर्थात कटिंग टूल को मापने वाले औजार से अलग रखा ताकि मापने वाले औजार खराब न हो। स्क्रैपर का हत्था टूटा न हो, मतलब जिस स्क्रैपर का, जैसे आपने अर्धचंद्राकार हाफ राउंड स्क्रैपर का जो प्रयोग किया है उसका हैंडल टूटा नहीं होना चाहिए। रेती की टैंक टूटी न हो। इस सुरक्षा सावधानी को देखा गया कि रेती बिल्कुल सही से प्रयोग की और किसी भी प्रकार से हैंडल से टूटी हुई नहीं है। बाँक अर्थात वाइस में कार्यखंड को कसकर बांध दे ताकि वह नीचे ना गिरे। बाँक के हत्थे पर चोट न मारे अर्थात टाइट करने के दौरान हैमर की सहायता से चोट न मारे। कार्य समाप्त हो जाने पर औजार की सफाई और जो जिस टूल पर, जिस वॉइस पर आप कार्य कर रहे हो उसको ब्रश की सहायता से अवश्य साफ करें। ये आपका फीटर सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है।
जिसको निम्मी पैटर्न के अनुसार और जो पूरे इंडिया के अंदर ITI फिटर ट्रेड सेकेंडरी के अंदर प्रैक्टिकल करवाई जाती है वो आपकी यही होती है। धन्यवाद।